नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। के पाठक एक चर्चित नाम बिहार का, जिसने शिक्षकों के नाक में दम करके रख दिया है। शिक्षक का काम पढ़ना पढ़ाना होता है। स्कूल बंद कर दिया जाता है, बच्चों को छुट्टी दी जाती है, लेकिन शिक्षकों को कहा जाता है तुमको स्कूल आना है और 12 बजे तक स्कूल में तुमको अपनी हाजिरी लगानी है, काम हो या न हो, पढ़ने पढ़ाने का काम हो। पहले टीचरों को आपने देखा होगा इलेक्शन में लगाया जाता है, आज भी लगाया जाता है, उनको शराब पकड़ने के लिए लगाया जाता था। मतलब वो शिक्षक नहीं हो गया, एक खिलौना बन के रह गया है, जिसको जिधर मन आता है जोत देता है। आज एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी के शिक्षक जो इस हीट वेव में ट्रेनिंग में आए हुए थे दरभंगा किला घाट में, और वहाँ हीट वेव गर्मी के कारण उनका दम घुटता है और वो गिर जाते हैं। उन्हें उठा करके DMCH लाया जाता है, जहाँ उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शिक्षक कब तक अपने काम को हटकर दूसरा काम करता रहेगा, कब तक इन शिक्षकों को जोता जाता। हम मानते हैं कि कुछ शिक्षक गैर जिम्मेदार हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, अलग से हाजिरी बना लेते हैं, उसके अलग तरीके हैं उसको कंट्रोल करने का। लेकिन पूरे मास को, पूरे बिहार के शिक्षकों को इसमें जोत देना क्या उचित लगता है? आपको कैसा लगता है? एक शिक्षक जब मरता है या उसकी मौत हो जाती है इस तरीके से कि जब वो ट्रेनिंग में हो, जब वो स्कूल में हो, जब वो पढ़ा रहा हो और ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता रहा हो, तो आपको कैसा लगता है? हमको कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आए हैं, उनके परिवार शिक्षक के बारे में भी जानते हैं और पूरी कहानी क्या है इस मौत के पीछे, वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और डाइट किला घाट में जो हुआ है, अभी एक शिक्षक की मौत हुई है, क्या कहेंगे? किला घाट दरभंगा जी। अभी आज नाम क्या हुआ? मधुबनी डॉक्टर संजय चौधरी जी मधुबनी के शिक्षक आए हुए थे जी ट्रेनिंग लेने के लिए जी। तो उसी में एक शिक्षक रजिस्ट्रेशन के बाद जब खाना खाने का समय हुआ तो छात्रावास की ओर गए, तो खाना जो है तो वहाँ पे उनको लगा जो मन हमारा घूम रहा, रूम में गए जो हम आराम कर लें, तो वहीं पर वो बेहोश हुए तो सब उनके पंचायत के शिक्षक और हम लोग भी, जब हम लोग को भी कहा गया तो दौड़ के आए। हुआ जो भाई एम्बुलेंस छोड़ के अभी टुक पे जल्दी लेके भागा जाए, तो लेके यहाँ आए, यहाँ लेके आए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। यही तो है सर। इसको कैसे देखा जाए? इसको सन स्ट्रोक के तौर पे देखा जाए या हार्ट अटैक के तौर पे देखा जाए? तो इसके विशेषज्ञ तो है नहीं। यहाँ जब डॉक्टर साहब से पूछे हैं तो बोले जो हार्ट अरेस्ट है। तब हो सकता है जो अब आए हैं घर से धूप में, तो लू का भी कारण हो, हार्ट अरेस्ट भी हो, इसके विशेषज्ञ पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। धन्यवाद। आप बता रहे थे जिस शिक्षक की मौत हुई, उनके परिवार के बारे में कुछ आप बताइए। क्या परिवार के बारे में जैसा कि हमको पता चला, उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, माता जी भी गुजर चुकी हैं और कोरोना काल में उनके एक पुत्र का भी देहांत हो चुका है। पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और एक बेटी है। तो हम लोग तो अब यही कर सकते हैं कि जो सरकार के तहत नियमानुकूल मिलने वाला होगा यहाँ से बड़ी दुखद घटना है। यहाँ से DO साहब मधुबनी को लिखेंगे और वहाँ जो प्रक्रिया हो तो भी, चाहे उनके आश्रित के नौकरी का मामला हो या पैसा, इस खबर को शेयर कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब ऊपर वाला आजमाता है तो लगता है कि मुझ पे ही आजमाइश आई है। सबसे ज़्यादा दुख मेरे पास है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस दुख के सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं है। जैसे बताएं, जिन शिक्षक की मौत हुई है आज, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, और ये जो उनके साथ जो कुछ हुआ घटना हुई या लू लगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। इस शिक्षक का आज मौत हुआ है, उसका नाम है मनोज कुमार चौधरी जी। वह क्रमित मध्य विद्यालय उछाल ब्लॉक बासोपट्टी मधुबनी जिला के शिक्षक थे जी। किला घाट में जो है डाइट किला घाट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान किला घाट में जी आज से प्रशिक्षण स्टार्ट था जी। उस आकर के प्रशिक्षण में भाग भी लिए, रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं जी। आपको फर्स्ट हाफ में थे भी। जब शाम में गए, जब
लंच ब्रेक हुआ जी। लंच के लिए वो गए हैं ना, अच्छा। तो उस समय आपको गर्मी काफ़ी अधिक थी। जी जी। और लाइन में खाना लेने के लिए दरमियान लाइन में हाँ। उसी के दरमियान वो गिर गए। हाँ हम लोग जितना लोग शिक्षक वहाँ था हाँ। उनको पोछा उछा किया। जी जी। जब तक यहाँ लाए तब तक उसका यहाँ लाए आकर के यहाँ मौत हुआ यहाँ का। तो लेकिन जो मौत हुई तो ये कैसे माना जाए कि उनको लू से ही जब तक इतनी गर्मी थी। ये आपका मानना है, ये आपका मानना है जी, भोजन के लिए लाइन में खड़ा था वो। ठीक है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। नहीं, भोजन की इतनी गर्मी थी, लाइन में खड़ा हुआ था सर, पसीना से लथपथ था वो आदमी। ठीक है, गर्मी तो सबके लिए, ये अभी हीट वेव चल ही रहा है। मास्टर के लिए गर्मी नहीं है सर। नहीं, मास्टर के क्या, गर्मी तो सबके लिए है सर। मास्टर के लिए गर्मी नहीं है। मास्टर का शरीर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बना हुआ है। बच्चों के लिए गर्मी है, मान लीजिए परिजन के लिए गर्मी है, मास्टर के लिए कहाँ गर्मी। यदि मास्टर के लिए गर्मी रहता तो पूरा आपको बंद हो गया है। इस मुख्यमंत्री जी पूरे शिक्षण संस्थान को बंद कर दिए, कोचिंग संस्थान को बंद कर दिए हैं और शिक्षा का प्रशिक्षण यहाँ हो रहा है। इतनी नहीं, और शिक्षक को ये भी कहा गया है कि बच्चे आए ना आए, आप 12 बजे तक ड्यूटी करें। जी जी। जब बच्चे भी यहाँ जब आप शिक्षण कार्य बंद कर दिए हैं तो हम भी तो यहाँ शिक्षण करने के लिए आए हैं ना, फिर हमको प्रशिक्षण में क्यों भेजा गया है सर? जी, सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है। तो ये हमारा, हम तो सर तो इस मांस का मेरा बॉडी नहीं है बना हुआ। शिक्षक का बॉडी, पूरे बिहार का जो भी शिक्षक है उसका बॉडी पत्थर ईंट से बना हुआ है। नहीं, के पाठक जो अपना मनमौजी कर रहे हैं अपने हिसाब से, चलिए मान लिया कि वो ईमानदार है, लेकिन काम करने का जो उनका तरीका है वो तो बिल्कुल हट के है जी। मतलब बच्चों का स्कूल आप बंद कर देते हैं और शिक्षक को आप कहते हैं कि 12 बजे तक आके बैठो। नहीं, बच्चों का शिक्षण आप कार्य बंद करते हैं, आप ये समझिए। बच्चों का शिक्षण कार्य बंद हो रहा है और शिक्षक का प्रशिक्षण शुरू है। जब एक तरफ आप शिक्षण आपका बंद है तो दूसरे ओर भी शिक्षण आपका बंद होना चाहिए था। तो इधर आप शिक्षण काहे खोले? तो इसकी जिम्मेदारी के पाठक पे आप डालते हैं या मुख्यमंत्री पे डालते हैं? जिम्मेदार किस पे को समझते हैं? दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार। यदि मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े तो मुख्यमंत्री जी हैं ना। मुख्यमंत्री जी हम लोगों को घोषणा किए सदन में, क्योंकि सदन सबसे बड़ी संस्थान होती है, मतलब सदन सबसे बड़ी एक पंचायत होती है, वहाँ का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय होता है। मुख्यमंत्री सदन में घोषणा की 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा। पाठक साहब नहीं सुने। अब हम लोग तो नौकरी करते हैं, हम लोगों का शरीर ईंट पत्थर मान से बना हुआ है, नहीं चमड़ा मान से बना हुआ, ईंट पत्थर से बना हुआ, तो बेजान है मास्टर। तो उसको तो जहाँ आप खड़ा कर, क्या मांग करेंगे आप? ये जो अभी इनका मौत हुआ है, ऑन ड्यूटी हुई है जी, ऑन ड्यूटी ही इनका डेथ हुआ है। जी जी जी। और युवा कितना उम्र रहा होगा? 41 ईयर्स है। अच्छा, नाम क्या है इनका? मनोज कुमार चौधरी। रहने वाले कहाँ के थे? बासोपट्टी के ही प्रखंड के थे। और यही किलाघाट में आए थे ट्रेनिंग के लिए। इनके परिवार के लोग आए। और जी, आपका परिचय सर? हमारा नाम है देवनारायण यादव। अच्छा, जी शिक्षक है।